हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का एक सवाल बना लेते हैं जो कि इलिप्स का डेफिनेशन देने का था। और उसके बाद इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं इलिप्स जो है एक कॉनिक्स का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन आप ध्यान से देखिए कि एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसको बोलते हैं फोकस, बियर्स टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ ध्यान से देखिए, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जिसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, अ कांस्टेंट रेशियो बनाता है। ठीक है ना, तो जो ये आपका फोकस से उसकी दूरी और किसी डायरेक्ट्रिक्स से मतलब किसी लाइन से उसकी दूरी जो है उनका रेशियो जो है मतलब एक कांस्टेंट रेशियो बनाता है। अच्छा, उसी का नाम क्या देते हैं? एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। वो जो मतलब रेशियो आएगा उसी रेशियो को हम लोग एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी का मान कितना होगा? तो बोलता है कि व्हिच इज लेस देन यूनिटी, मतलब जो एक्सेंट्रिसिटी ई है डिनोट करते हैं, इसका जो मान होगा वो लेस देन 1 होगा। मतलब हमको जो भी रेशियो मिलेगा, मान लिया कि एस पी होगा, एस पी बाई ए एन पी मिलेगा, तो ये जो है इसका जो मान होगा इसका रेशियो 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा ये 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग इस डेफिनेशन के आधार पर हम लोग आगे बनाते हैं कि प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं, पहले हम लोग एक इलिप्स फॉर्म किए, ऐसा करके बस एक इलिप्स बना दिया। इलिप्स बना दिया उसके बाद इसके मतलब इक्वेशन मतलब इसका जो डेफिनेशन था इसके आधार पर एक फिक्स डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, तो मैंने एक फिक्स एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये देखिए। उसके बाद एक पॉइंट एस कर दिया जो कि फोकस, इतना लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्या क्या लिया? एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये पॉइंट एस ले लिया। ठीक है, और बोला था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ था? आप ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है यहाँ पर। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ से यहाँ मतलब इस एस पॉइंट से इस लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो बस मैं यही किया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या किया कि लेट जे एड एन इज द डायरेक्ट्रिक्स, तो मतलब ये जेड एन डायरेक्ट्रिक्स से कह दिया, एस बी द फोकस, एस को हम लोग फोकस बोल दिए, एंड ड्रॉ एस जेड परपेंडिकुलर टू जेड एन, मतलब इस एस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर आप देख ही सकते हैं हम लोग डाल दिए, इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, अब इसका क्या कहता है कि एक्सेंट्रिसिटी लेस देन इक्वल मतलब लेस देन 1 होना चाहिए। अब ऐसा है तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जेड एस जो है जेड एस, इसको हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे एट द रेशियो 1 ई से। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, अब ध्यान से देखिए क्यों कर रहा हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा। देखिए ई लेस देन 1 होना चाहिए, इसीलिए जेड एस इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1 ई इंटरनली एंड एक्सटर्नली एट द पॉइंट ए एंड ए डैश रेस्पेक्टिवली। मतलब इंटरनली कहाँ कट करेगा? ए पे। एक्सटर्नली कहाँ कट करेगा? ए डैश पे। ऐसा है तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे ये वाला पॉइंट, इसको 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 देखेंगे तो ए एस का जो मान है हम लोग इस जेड एस से डिवाइड करेंगे तो वो ई होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी मतलब इसका वैल्यू देखिए, इस वाले रेशियो का वैल्यू ई होगा क्योंकि इसका मान ही 1 से छोटा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ए एस इज इक्वल टू ई टाइम्स जेड ए, इक्वेशन नंबर नाम 1 दे दिया। उसी तरह से
इसको देखिए, इसको इसको एडेस कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि एक्सटर्नली कट कर दिया है इन दोनों को, इसीलिए अभी क्या करेंगे, एस एस, देखिए एस एडेस इक्वल टू ई इंटू जेड डैश। ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, मतलब एस एडेस डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सीधा सीधी बात है। छोटा को बड़ा से डिवाइड करेंगे तो मतलब एक्सेंट्रिसिटी दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा इसीलिए भी क्योंकि अभी ध्यान से देखेंगे तो ये जो इलिप्स बनाए हैं हम लोग, इसी पे ही ए और बी दोनों ए और ए डैश मौजूद है, ठीक है ना, इसीलिए कर रहे हैं। आगे इसको पता चलेगा, आगे बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मान दिए इसको, 1 2। यदि हम लोग लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश, और बोल दिए कि ए और ए डैश का वैल्यू होगा 2a, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2a है और c इसका मिड पॉइंट है। अगर c मिड पॉइंट है तो मतलब ये a होगा और ये a होगा, मतलब ये माइनस a और ये a, ये हो जाएगा। ओके, आगे यही चीज़ यहाँ, तो यहाँ देखिए, तो इस हिसाब से फिगर से ए सी इज इक्वल टू ए और सी ए डैश इज इक्वल टू ए, दोनों बराबर होंगे। ओके, अब इसी का प्रयोग कर, मतलब इन सब का प्रयोग करते हुए आप लोग इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे, अब इस ए एस को हम लोग ए सी माइनस एस सी लिख सकते हैं। ए एस देखें, ए एस हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे ए सी माइनस एस सी कर देंगे, तो ए सी का तो वैल्यू मुझे पता है, ए माइनस एस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर वही किया गया है, एस सी माइनस एस सी वैल्यू पे चेंज कर दिया, क्योंकि ए सी का वैल्यू ए है। इसको जो मेरा ऊपर में आप ध्यान से रखिए जेड ए है, इस जेड ए को क्या लिख सकते हैं कि जेड सी माइनस ए सी करेंगे, होने से क्या है, इन दोनों का वैल्यू तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ का, तो ये ए हो जाएगा। इसको भी चेंज किया गया, देखिए इसको चेंज कर दिया, तो एस सी का वैल्यू ये डाल दिया, इस पहला इक्वेशन से ये ऐसा बन गया, इसका नाम दे दिया 1 डैश। इस वाले को भी सेम टू सेम उसी प्रोसेस से चेंज करेंगे, तो देखिए सी ए डैश प्लस एस सी हो जाएगा, सी ए डैश प्लस एस सी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को, यहाँ से लेके यहाँ तक को तो पहले एक साथ इसको लिख देंगे कि सी ए डैश प्लस यहाँ से इसको तो प्लस एस सी हो गया, बस ये चेंज कर दिया। उसी तरह से ऊपर वाला को भी चेंज करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे तो ये टर्म कैंसिल होगा, मुझे क्या मिलेगा 2a बराबर, यहाँ से ये कट जाएगा, क्या मिलेगा ई जेड सी, सॉरी 2 टाइम्स, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड सी बराबर मेरे को मिलेगा ए बाई ई, तो यहाँ लिखा गया है ए बाई ई, जेड सी का वैल्यू आ गया ए बाई ई, तो ए बाई ई जेड सी का वैल्यू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल गई मुझे, क्या ए बाई ई, देखिए यहाँ लिखा हुआ ए बाई ई, ठीक है। फिर इन दोनों को अगर हम लोग घटाते हैं, अगर इन दोनों को घटाते हैं तो मुझे मिलेगा एस सी इज इक्वल टू, देखिए ए ई करके आप देखिएगा, घटा के देखिए, एस सी बराबर ए ई मिलेगा बाई सब्ट्रैक्टिंग ए इक्वेशन 1 डैश एंड इक्वेशन 2 डैश। नाउ टेकिंग सी एज ओरिजिन, अगर मान लिया अभी इस सी को हम लोग इसको
0,0 बोलते हैं, 0,0 बोलते हैं। तो यहाँ एस सी का वैल्यू तो मिले, मुझे पता है क्या है, ए ई है। तो इसका फोकस पॉइंट मिल गया मुझे। फोकस क्या मिलेगा, तो फोकस होगा मेरा -AE,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बोल दिए। मतलब सी ए एडस को या सी एडस को हम लोग इस इलिप्स का एक्सिस बोल दिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कंसिडर कर दिए। ओके, उससे अगर ये एक्सिस कंसिडर कर दिए तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, मतलब x इज इक्वल टू -A/E लाइन हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस मुझे मिल गया था क्या, AE -AE 0, डायरेक्ट्रिक्स मुझे ये मिल गया। अच्छा, और एक पॉइंट कंसिडर करते हैं P, जो कि कोऑर्डिनेट x, y है। आप सॉल्व किया जाए, देखिए यही चीज़ लिखा है। यदि C को हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते हैं, देन S इज द पॉइंट -AE, क्योंकि देखिए इस तरफ है S तो माइनस का ले लिया, AE, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स ZN दैट इज x इज इक्वल टू -A/E लाइन। अभी दिखाएं आपको, -A/E लाइन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही यही आया और ये एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब इसको अब देखिए, क्योंकि P एक पॉइंट कंसिडर किया हम लोगों ने, ठीक है, ऑन द इलिप्स, देन बाय द डेफिनेशन क्या कहता है, ऐसा है ना कि S पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, तो N Z यही है। तो जो S से यहाँ से फिक्स पॉइंट और यहाँ से जो इसकी रेशियो, देखिए यही है एक्सेंट्रिसिटी। इसको ऊपर ही आपको दिखा देते हैं, कहाँ गया, यहाँ से ये पॉइंट कंसिडर, तो यहाँ से इसकी दूरी और इसका इन दोनों का रेशियो वो एक्सेंट्रिसिटी होगा, है ना। तो बस, अच्छा तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए ये जो NP है, NP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, NP इक्वल टू कि NP इज इक्वल टू यहाँ से ZC प्लस ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x, तो x। अच्छा, ZC का वैल्यू कितना है कि भैया हाँ A/E है, तो प्लस x हो गया। तो NP का मिल गया मुझे x प्लस A/E। यहाँ पर वही चीज़ लिख दिया हूँ मैं, तो SP/NP इज इक्वल टू E होता, तो हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर कर दिया, E स्क्वायर, NP का तो वैल्यू अभी दिखाया x प्लस AE का होल स्क्वायर। अच्छा, SP से आपका डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए आप। डिस्टेंस फार्मूला मतलब S का पॉइंट दिया AE, 0, P का दे दिए हैं x, y, इन दोनों के बीच का दूरी, तो सीधा सीधी है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लोग x, देखिए x ले लिए, x1 इसको बोल देते हैं तो पॉजिटिव हो गया, और y का तो ऐसे भी एक 0 हो गया, तो बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस पी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। जैसे ही तोड़ेंगे तो आप देखिए टूट गया। ई स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कब, तोड़ने के बाद। ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ से ये वाला, ये टर्म को कैंसिल किया जा सकता है, हटा दिए। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर इधर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इधर हो गया, और ए स्क्वायर वाले टर्म को इधर ले आए, तो इधर से ये मिल गया। अब आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो मतलब ये वाला को डिवाइड करते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा ए स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर के नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। ओके, अब हम लोग इसके जगह पर बी स्क्वायर पुट कर देते हैं।
तो जैसे ही बी स्क्वायर पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही था मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ किसका, इलिप्स का। ठीक है।